नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का संस्कृत की कक्षा में। आज का हमारा विषय है विद्यायाः महिमा, यानी विद्या की महिमा। बच्चों, शास्त्रों में विद्या का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस श्लोकों के माध्यम से हम विद्या की महिमा और श्रेष्ठता के बारे में जानेंगे। अपूर्वः कोपि कोशोऽयम्, हे भारती, हे सरस्वती, आपके विद्या कोश अद्वितीय हैं। व्यय तो वृद्धि मायाति, जब कोई उसको व्यय करता है तो वह वृद्धिगत होता है, यानी वो वृद्धि को प्राप्त होता है। और क्षय मायाति संचयात, और यदि कोई व्यक्ति उसको संचय करता है तो उसका क्षय हो जाता है। अर्थात ऋषि कहते हैं कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, और यदि उसको एक जगह छुपा करके संचय करके रखा जाए तो वह निश्चय ही क्षय यानी नष्ट को प्राप्त होता है। विद्या ददाति विनयम, विद्या ददाति विनयम, विनयात् याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनम आपनोति, धनात् धर्मः ततः सुखम। बच्चों, प्रस्तुत श्लोक में ऋषि विद्या की महिमा बताते हुए कहते हैं कि विद्या विनय प्रदान करती है। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनयम ददाति, विद्या विनय प्रदान करती है। विनयात् याति पात्रत्वाम, विनय से ही योग्यता आती है यानी पात्रता आती है। पात्रत्वात् धनम आपनोति, पात्रता से धन प्राप्त होता है। जब आपके अंदर योग्यता होगी तभी आपको धन की प्राप्ति होगी। धनात् धर्मः, धन से ही धर्म होता है, और धर्म से ही सुख प्राप्त होता है। धर्मः तथा सुखम, और धर्म से ही सुख की प्राप्ति होती है। इस प्रकार बच्चों, शास्त्रों में विद्या को अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि विद्या ही सभी सुखों को प्रदान करने वाली है। आइए पढ़ते हैं अगला श्लोक। ये शाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा, ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। बच्चों, इस श्लोक के माध्यम से ऋषि ने विद्या की महत्ता, विद्या तप दान ज्ञान शील गुण धर्मों की विशेषता बतलाते हुए मनुष्यों के जीवन में विद्या का महत्वपूर्ण स्थान माना है। ये शाम न विद्या, जिस मनुष्य में न विद्या है, न तपो न तप है, न दानम न दान है, न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा, न ही उस मनुष्य के अंदर ज्ञान है, न शील है, न गुण है, और न ही धर्म है। ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता, वे मनुष्य लोक पर एक पृथ्वी पर भार के समान है। वे लोग इस पृथ्वी पर भार हैं। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, और मनुष्य के रूप में मृग के रूप में चरते हैं, यानी जानवर की तरह घूमते फिरते हैं। यानी जिस मनुष्य के पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, वे मनुष्य इस पृथ्वी लोक पर भार स्वरूप होकर के मनुष्य रूप में मृग के रूप में विचरण करते हैं, घूमते हैं, जानवरों की तरह घूमते फिरते हैं। साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात पशु पुष्प विषाणहीना, तृणम न खादन नपि जीवमाना, तद भागदेयम परमम पशूनाम। बच्चों, इस श्लोक में ऋषि कहते हैं कि जो मनुष्य साहित्य संगीत और कला से वंचित होता है, जिस मनुष्य ने ना तो साहित्य का ज्ञान होता है, न संगीत और न ही कला को ज्ञान होता है, वह बिना पूंछ और बिना सींगों वाले साक्षात पशु के समान है। साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीना, बिना पूंछ और सींग वाले साक्षात पशु के समान है। तृणम न खादन नपि जीवमाना, वो बिना घास खाए जीवित रहता है। वो घास भी नहीं खाता लेकिन जीवित रहता है। वह पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है। तद भागदेयम परमम पशु नाम, अर्थात वो पशु के समान माना गया है। ऐसा मनुष्य जिसको ना तो जिसने साहित्य पढ़ा है, न संगीत का ज्ञान है, और कला से भी जो विहीन है। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्त धनम, विद्या भोगकरी यशः सुखकारी विद्या गुरुणाम गुरु। विद्या बंधुजनो विदेश गमने, विद्या अपरम दैवतम, विद्या राजसु पूजते न तो धनंजय विद्या विहीना पशु। बच्चों, इस श्लोक के माध्यम से ऋषि कहते हैं कि जो विद्या रूपी धन है वो
विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्त धनम विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरुणाम गुरु विद्या बंधु जनो विदेश गमने विद्या परम दैवतम विद्या राजसु पूज्यते न तो धनम विद्या विहीनः पशु। बच्चों, कहते हैं कि विद्या इंसान का विशिष्ट रूप है। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम, विद्या इंसान का विशिष्ट रूप है। प्रच्छन्न गुप्त धनम, प्रच्छन्न गुप्त धन है। विद्या भोग करी यशा, विद्या भोग देने वाली, यश का दात्री और सुख कारक है। सुख करी यानी सुख कारक है। विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या गुरुओं का गुरु है। विद्या बंधुजनों विदेश गमने, विद्या जो है वो इंसान की बंधु होती है विदेश में। जब कभी हम विदेश में जाते हैं, परदेश में जाते हैं, तो विद्या एक भाई की तरह हमारे साथ रहती है। विद्या परम दैवतम, विद्या बड़ी देवता है। विद्या राजसु पूज्यते, राजाओं में विद्या की पूजा की जाती है। विद्या राजसु पूज्यते, विद्या राजाओं में विद्या की पूजा होती है। विद्या राजसु पूज्यते, विद्या बड़ी देवता है। राजाओं में विद्या की पूजा होती, राजा लोग भी विद्या की पूजा करते हैं। ना तो धनस्य, ना तो धनस्य, धन की नहीं, इसलिए विद्या विहीन पशु है। विद्या विहीना पशु। बच्चों, इस श्लोक के माध्यम से विद्या का अत्यंत महत्ता बतलाई गई है और विद्या को की विद्वान और राजा भी पूजा करते हैं, धन की नहीं। इसलिए विद्या विहीन जो मनुष्य होता है वो पशु के समान होता है, ऐसा बताया गया है। आइए पढ़ते हैं अगला श्लोक। न चौरहार्यम न च भातृभाज्यम न च राजहार्यम न च भारकारी वे कृते वर्धते एव नित्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। विद्या रूपी धन को कोई चुरा नहीं सकता। न चौरहार्यम, चोर चुरा नहीं सकता। न च भातृभाज्यम, भाई बांट नहीं सकता। न च राजहार्यम, राजा नहीं ले सकता। न च भारकारी, और भाइयों में भी उसका भाग नहीं होता। न च भारकारी, भाइयों में भी उसका भाग नहीं होता, उसका भार नहीं लगता। न च भारकारी, उसका भार नहीं लगता। बच्चों, ऋषि कहते हैं कि वे कृते वर्धते एव नित्यम, जो खर्च करने से बढ़ता है। वे कृते, जितना आप व्यय करोगे उतना ही वर्धन करेगा, उतना ही बढ़ेगा। नित्यम, प्रतिदिन। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, क्योंकि सचमुच ही विद्या रूपी धन सर्वश्रेष्ठ है, सभी धनों में प्रधान है। तो बच्चों, इस प्रकार इस पाठ के माध्यम से ऋषि ने विद्या यानी ज्ञान की महत्ता बतलाते हुए माता सरस्वती की आराधना करते हुए विद्या को सभी धनों में प्रधान धन माना है। विद्या को बंधु माना है विदेश जाने पर। विद्या को मनुष्य का परम धन माना है और विद्या को गुरुओं का गुरु माना है। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने जाना। आइए डालते हैं एक नज़र पाठ में आए क्लिष्ट शब्दों के अर्थों पर।